यूट्यूबर इनकी पार्टी में नहीं जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उस यूट्यूबर ने इनकी मोए मोए कर दिया। और किसी ने लाइव में बोला, इन्होंने फ़ोन किया तो उसने उठाया और बोला कि बोले मैं सचिन बोल रहा। तो उसने कहा कौन सचिन, यानी पहचानने से इनकार कर दिया। तो कौन यूट्यूबर है, तो उसका नाम मैंने सुना है और उनका नाम कोई नहीं बता रहा है। तो मेरे ख्याल से बताएं कौन सा यूट्यूबर होगा। जहाँ तक निक्की होगी और दूसरा मनोज दे होगा, वो नहीं जाएगा। डा सनातन वो तो पहले ही मना कर चुका है। और शायद बड़े यूट्यूबर में यही लोग होंगे, और या तो इनकी बहन ननद जो है पूजा, वो नहीं जाएगी, वो पहले मना कर दी। लेकिन एक बात देखिए आप लोग दोस्तों, क्या हुआ, इनके घर में खुद का फंक्शन है, सब कुछ है, सब आ रहे हैं, लेकिन पूजा नहीं जा रही है। ऐसे हमने देखा सचिन वहाँ इतने बहुत सारे फंक्शन हुए हैं। इस पूजा के हस्बैंड है, जैसे उनको पता नहीं क्या ये सब चीज़ें शायद पसंद नहीं है, ये सचिन का व्यवहार नहीं पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है, क्यों वो नहीं जाते हैं। और पूजा भी नहीं जाती, ऐसे कभी गई नहीं तो वो भी नहीं ज़्यादा जाती है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जाएगी पूजा, लेकिन पूजा का कहना है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जब इतना कोई कहेगा तो जाऊंगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि सचिन है, घर ऐसे सज रहा है जैसे लग रहा है घर में शादी है। यूनिवर्सिटी जैसा लग ही नहीं रहा, शादी जैसा लग रहा है। अच्छी बात है, करिए भाई, पैसा तो करोगे ही, पैसा नहीं तो कहाँ करते। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। आज हमारे कैसे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों कल क्या हुआ, प्रिंस रंजना वहाँ से आने में थोड़ा लेट कर दिए, नहीं रात में ही पहुँचे। फिर रात में 11 बजे निकले और फिर आंटी नहीं गई और सब लोग गए साथ में। तो आंटी ने टाइटल में पूरा दोष जो है मर दिया रंजना पे ही, प्रिंस रंजना पे ही मर दिया। तो उसमें लोग कमेंट करने लगे कि हर जगह पे रंजना को ही क्यों आप टारगेट कर रही हो, गलती इसमें सारी रंजना की है, गलती आपकी भी तो है। और उस रंजना की क्या इसमें गलती है, भाई उसको भी तो तैयारी करना था, वो पहले ही करना चाह रही थी। लेकिन आप उधर से आई, शादी से रंजना आई जिस दिन, उसी दिन आप चली गई महाकुंभ, वो भी चली गई। फिर वो जस्ट वहाँ से आई, कुछ ही दिन हुए उधर, फिर वो सचिन मनीषा वहाँ चले गए और आप फिर अपनी जो है पसीना बहने लगा है, गर्मी होने लगी। तो क्या हुआ, फिर आप उधर से आए, अपने ननद लोगों को लेके वहाँ चली गई, फिर वहाँ गुम हो गई। तो वो बेचारी कहीं खरीद शॉपिंग नहीं कर पाई, तो वो इसलिए वो चली गई शॉपिंग करने। फिर उसको वहाँ रिंग सेरेमनी मनाना था, वो वहाँ पे मनाई। फिर आप यहाँ आए तो फिर ये हुआ कि वो आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, इसमें पड़ी रही। तो इसमें रंजना की कहाँ से गलती है। और दूसरी बात, अगर बनता भी तो नहीं उस गाड़ी में, इतने लोग उसमें ठसा ठस भरे हैं और इतनी दूर का सफ़र यार, एक किस प्रदेश से छोड़ के दूसरे प्रदेश, बिहार, फिर शायद उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली, फिर अम्बाला, तो कितने प्रदेश छोड़ के फिर वो अम्बाला है। तो कोई पास में तो है नहीं, तो इतना भूसा की तरह भर लिया गया। और ऊपर वही आंटी का कहना था कि मुझे पहले ही पहुंचना चाहिए था, ये है वो। तो पहले पहुंचना चाहिए था तो आपको जाना चाहिए था, इसमें रंजना की क्या गलती है। दूसरी बात रहेगी मनीषा की बात, तो मनीषा कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, घर तो 5 साल शादी के हो गए, संभालना चाहिए ना। क्योंकि मनीषा को क्या करना, हलवाई भी इनके वहाँ लगा है, सचिन बोले थे लगवा दिए हैं। और कोई भी इनके वहाँ गेस्ट आता है तो उनको तो मनीषा तो को खाना बनाना नहीं, खाना बनाने वाली लगी, झाड़ू पोछा करने लगी, क्या करना। और मनीषा का वहाँ हमने देखा ही, मम्मी राहुल गए, कोई खातिरदारी नहीं, बल्कि वो सो रही थी। यहाँ हम लोग अगर कोई मेहमान आता है तो जागते रहते हैं, वो सो रही, वो लोग घर पहुँच गए। उसके बाद सचिन आवाज़ दे रहा, तब जाके वो उठ के आई। फिर चाय नाश्ता कहीं कोई भी वो नहीं, तो ऐसी थोड़ी सेवा करी जाती है। और सच में इनके वहाँ ये चीज़ है कि सचिन का काम है सबको बुला के भर लेना,
और उनकी अच्छे से खातिरदारी करना, इज्जत करना तो है ही नहीं। हमने ये चीज़ देखा है। बस अब मनीषा का क्या होता है, बस थाली में एक कपूर रख लिया, टीका लगा दिया, माला पहना दिया, फूल डाल दिया, बस इतना सा काम है। कभी मैंने इज्जत, आंटी सच में कहती हैं आंटी का, लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है, कोई भी गेस्ट आता है उसको पहले पानी पूछना और फिर चाय नाश्ता कराना, ऐसे किया जाता है। ये तो बस कोई ही वो नहीं। अरे इतनी दूर से वो लोग आए कोलकाता से, कम से कम थके, थकावट कुछ भी हुआ, उनको बैठने को बोलती, फिर उनको मीठा पानी देती, फिर उनको चाय पूछना चाहिए था, लेकिन वो कुछ भी नहीं दिखा मुझे। हो सकता है ये लोग वीडियो में नहीं दिखा, लेकिन वैसे तो हर चीज़ दिखाते हैं। हो सकता है वीडियो में नहीं दिखाए हों, कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जितना वीडियो में देख रही हूँ उतना ही बोल रही हूँ। और फिर लेकिन जब मम्मी राहुल का वीडियो देखी हूँ तो उसमें वो सुबह नहा धो लिए है मंदिर जाने के लिए, तब वो चाय वाय पिए हैं। ये चीज़ें हुई। घर संभाले, एनिवर्सरी है, कोई शादी तो है नहीं, और सब अपना अपना था, ना कोई ना किसी से इतना ध्यान देना, कौन चाय नाश्ता किया, कौन क्या किया, खाया पिया, कैसे लेटा, कोई मतलब ही नहीं। मनीषा को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो है सचिन ही उठाता है घर में। ये फंक्शन पार्टी करता है, उसको लाना है, उसको यहाँ करना है, कहाँ उसको सुलाना है, क्या करना है, ये सब जिम्मेदारी सचिन की रहती है। मनीषा की कुछ भी नहीं रहती। जैसे एक लेडीज़ को एक घर संभालना होता है, एक लेडीज़ की जिम्मेदारी होती है, कहाँ पे क्या टाना बैठाना होता है, तो कोई वही नहीं है। यहाँ हम लोग बर्थडे वर्डे भी करते हैं, तो अगर बुलाए 20-25 लोग, 30 लोग, कितनों भी को लोग भी बुलाते हैं, तो हम खुद अकेले जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। और ये नहीं कि मेरी सास आ जाए तब ये करे, वो नहीं। मैं भी एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, शादी के इतने साल हो गए। जितनी बड़ी मनीषा होगी उससे मैं 2 ही साल बड़ी होंगी, बस ज़्यादा नहीं। तो मैं खुद जिम्मेदारी उठाती हूँ, और मैं खुद किसी के घर जाती हूँ रिश्तेदारी में, तो मैं खुद काम करती हूँ। कैसे रिश्तेदारों को आना, चाय पानी पूछना, सब कुछ मैं खुद करती हूँ। तो ये कोई छोटी बच्ची तो रहने की। और उधर जब खुद देखे रंजना जब वहाँ होती है तो जिम्मेदारी संभालती है, तो क्या मनीषा को जिम्मेदारी नहीं संभालनी चाहिए कि आंटी ही आए तब करे आके? वहाँ पे भी तुमको देखना है। और रहेगी देखने की भालने की बात, अगर इतना इन लोगों को वो होता तो जो सचिन सबके घर घर जाके वो कर रहा था, जब टाइम पे आ गया तब आया अपने घर। अगर जाना था तो मनीषा को घर में रोक के जाता, अपना चला जाता। नहीं भी, पहले जाना ही नहीं चाहिए था, पहले बात मेरे हिसाब से जाना ही नहीं चाहिए था, फ़ोन पे ही कह देना चाहिए था। अगर गया भी था तो सचिन को, मनीषा को यहाँ घर पे रोकना चाहिए, कहाँ पे क्या सामान सेट करना है, कहाँ पे क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या। सब खुद अपने ही घर में मेहमानों की तरह रहती है, तो दूसरों की क्या वो खातिरदारी करेगी। अभी देखना कि वहाँ सभी यूट्यूबर ही अपने आप भूखे बेचारे रहेंगे, को कुछ खा लेंगे, कुछ लेके आए होंगे, या तो कुछ मंगाएंगे, या तो खुद जाके बनाएंगे। यही सब होता है लोग। अरे मेरा कहने मतलब इतने बुलाओ, उनकी खातिरदारी कर सको। उनका क्या फ़ायदा, इतने लोगों को भर लो, उनको खातिरदारी ही ना कर पाओ तो फ़ायदा क्या है यार? क्यों बाद में लोग पहले से ही चीज़ें सोचना चाहिए ना, कि बाद में लोग जाके फिर वीडियो बना के बताएं कि इनके वहाँ ये कमी थी, वो कमी थी। ये अगर ये सब चीज़ें हो भी गई हैं तो इस पे ध्यान देना चाहिए, कैसे क्या करना। कोई आप पे उंगलियां उठाए ही ना, पहले से आपको चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो कोई वो ही नहीं है। तो वही सब चीज़ें हैं। और प्रिंस आधी रात को निकला है, 11 बजे लेकर निकल गया है, अब आज शायद पहुंच जाएगा वो। तो यही सब बातें हैं, क्या ही बताया जाए। मनीषा को एक जिम्मेदारी, वो उसको बस घूमने को दे दो, बस कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, बस घूमना दे दो। और फिर अब वो जब सचिन जा रहा, मम्मी का हाथ पकड़ रहा, तो उसमें भी लोग कमेंट कर रहे। तो ये चीज़ें ध्यान देना। ऐसे जगह दीदी के साथ सचिन करता था, तो धीरे धीरे ये लोग, कभी लोगों का एक दूसरे से अटैचमेंट हो गया, कभी लोग एक दूसरे के लिए मरने तक का वो हो गए, भागने तक का, शादी करने तक उतावले हो गए। अब यही चीज़ें मनीषा नहीं ध्यान देती है। अब मम्मी का सचिन हाथ पकड़ रहा, कहूँ किट्टू के साथ कर रहा, कहूँ कुछ कहीं बच्चों के जैसे पहले करता था वैसे फिर करने लगा। फिर उसकी कोई देखो जान के नहीं करता है, कब कौन किससे प्यार करने लगे, प्यार नहीं से कहते हैं, वो कब किसका वो हो जाए। तो चीज़ें ध्यान देना चाहिए पहले से। और फिर बाद में यही सब चीज़ें जब
हो जाएंगी, फिर वो गलत हो जाएगी, जब बाद में ये बैठ के फिर रोएंगी। तो पहले इससे ही सावधान होना चाहिए। ज़्यादा सचिन को लेडीजों से नहीं चिपकना चाहिए। एक जेंट्स हो तो जेंट्स की तरह रहो, जेंट्स से चिपको, ना कि लेडीजों से चिपको। सृष्टि के वो चिपकना, कहीं किसी के चिपकना, तो ये अच्छी बात नहीं है। ध्यान देना चाहिए। अमित को ही देखो, अमित थोड़ा बहुत मनीषा से चाहे जन वो कर ले, लेकिन वो इतना किसी को अपनी सरहजों को नहीं चिपकता है। और ये तो सबसे, कोई लेडीज हो कुछ भी, और ज़्यादातर लेडीजों में घुसना। जेंट्स हो जेंट्स की तरह रहो। बहन है अपनी खुद की सगी तो चलो ठीक है, खुद की वाइफ है वो भी चलता है, लेकिन किसी और लेडीज़ के साथ, किसी और लड़कियों के साथ चिपकना वो चीज़ अच्छी बात नहीं है। धोखा हो चुका है, चीज़ को मनीषा को ध्यान देना चाहिए, मैं यही कहूँगी। बाकी चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लोग फिर से कहने लगे हैं ये कंट्रोवर्सी फिर शुरू होगी इनकी, तो देखिए आगे क्या होता है और क्या ही बताया जाए। और अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इसमें साथ में प्रिंस की भी एनिवर्सरी मनाना चाहिए। तो देखिए, मनाने की बात ये नहीं कि अब मना लें, देखो जब एनिवर्सरी होती है तभी मनाया जाता है, तभी अच्छा लगता है। और जब एनिवर्सरी ना हो फिर कोई फंक्शन पार्टी करो तो नहीं अच्छा लगता है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, अंशु की बात को लेकर मैं थोड़ा सा भूल गई, मुझको बात करना था मुझे। अंशु कह रही थी, जब पहले गई थी, जब सचिन का वो हुआ था तो गई थी, तो मनीषा ने कहा था कि फ्री की रोटी तोड़ने आई है, तोड़ती है ये, फिर आज जा रही है मुँह उठा के, जब उसका पति नहीं जा रहा है। बाद में जाना चाहिए लेकिन ये फिर जा रही है। तो देखिए, हम आप लोगों को सबको बता दूं, जितने यूट्यूबर हैं, कुछ लोग होंगे अपनी इज्जत, उनको अपनी इज्जत प्यारी है, डॉलर नहीं। तो जो इनको इज्जत अपनी नहीं प्यारी है, डॉलर ही प्यारा है, जैसे सृष्टि अगर जा रही है तो जानो उनको डॉलर प्यारा है। अंशु जा रही है, उसको डॉलर प्यारा, इज्जत नहीं। क्योंकि खुद ही आके ये लोग आके बुराई करके फिर उग करके रोते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर डॉलर कमाते हैं, फिर उन्हीं की दहली पे जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात होती है, व्यूअर्स के साथ खेलना। कामने की बात तो कामने से कहा ही नहीं होगा सचिन ने, अगर कहा होगा तो मेरा जहाँ तक सोचे, ना कामनी जाएगी, नहीं जाएगी इनके वहाँ फंक्शन में। और रहेगी बात निक्की की, तो निक्की भी नहीं जाएगी, क्योंकि वो भी प्रयागराज में है, और वो वैसे भी कम यूट्यूबरों के घर जा रही है, और फिर उनका तो इतनी दूर है, वो इतनी दूर से ट्रैवल करके आएगी। और जहाँ तक वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा सोचती है कि ज़्यादा रहो, क्योंकि भाई कुछ भी हो, फैमिली ही सब कुछ होती है, और ये सच है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग कौन कौन मंदिर गया, कौन कौन नहीं गया, मैं सच बताऊं, मेरा हस्बैंड अपने बेटे को भेज दिया था, हम नहीं गए थे क्योंकि हम नहीं जा सकते थे, और इसीलिए मैं पहले ही प्रयागराज हो आई थी। और भीड़ भी इतनी ज़्यादा प्रयागराज में, और आज भी मेरे हस्बैंड लोग गए थे, मेरा बेटा ये सोच लो 11:30 बजे आए हैं वापस मंदिर से पूजा करके गए। इतनी भीड़, बहुत लंबी लंबी भीड़, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। और चलिए दोस्तों, बाय बाय, और हर हर महादेव। आज शंकर जी पार्वती जी की मेरे मायके में रैली निकली थी, और रात में शादी भी होगी, तो मेरे मायके में मेरी बड़ी दीदी गई है, क्योंकि वो जैसे मंझले पापा करते हैं, तो वो किसी को बुलाते नहीं, जिसका मन हो जाए तो लोग जाते हैं। क्योंकि इसमें शंकर पार्वती जी का मेरे घर में से मेरा मंदिर है, मेरे बाबा के बाबा बनवाए थे, बाबा के पापा शायद बनवाए थे, तो बहुत बड़ा मंदिर है, तो वहाँ पे सब लोग आते हैं मेहमान लोग।
लेकिन मैं थोड़ा दूर रहती हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे होता है और फिर बुलाते भी नहीं किसी को, और मुझे टाइम भी नहीं रहता क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस भी रहता है, प्लस मेरे बच्चे के पेपर चलते हैं। अब इस टाइम पेपर में आज छुट्टी, कल पेपर था, आज छुट्टी थी शिवरात्रि की, कल फिर पेपर हिंदी का है, कल इंग्लिश सेकेंड का था, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। और बाकी एक बार गई हूँ पिछले साल, मैंने पिछले दिनों के पहले गई हूँ। और मेरी छोटी वाली सिस्टर भी नहीं जा पाती क्योंकि उसकी ड्यूटी लगी रहती है, और इस वजह से तो बहुत अच्छे से था। वही मम्मी मेरी अभी फ़ोन किए थे मम्मी को अपनी, तो बोली थी अभी हम लोग आए। किसनी रैली से आए हैं और भी थके हैं, फिर रात में फिर सब कुछ होगा, तो यही सब बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय। एक बात मैं भूल गई थी, आज सचिन ने, आज लोग कह रहे हैं, मैंने रील्स भी देखा, वो लोग कह रहे हैं कि जो आप आदमियों को अपनी बीवी को आज के दिन पायल पहनाना ये अच्छा होता है। तो सचिन राहुल ने जब उसके लिए लिया मम्मी के लिए, तो फिर सचिन ने भी देखा दूनी में मनीषा के लिए भी ले लिया। चलिए अच्छी बात है लिया, लेकिन मेरा कहना मतलब गिफ्ट से अच्छा है एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वैसे निभाना चाहिए, एक दिल से निभाना चाहिए, प्यार से निभाना चाहिए। गिफ्ट भले ही ना मिलो, लेकिन एक जो हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग होती है वैसे होना चाहिए, ना कि दिखावटी के लिए, मतलब के लिए। और ऐसे भी हम लोगों ने देखा था जब मनीषा का बर्थडे था तो इन्होंने सोने का हार दिया था, लेकिन उसके बाद क्या पता चला कि इनका उससे अफेयर चल रहा था। तो गिफ्ट ही मायने नहीं रखता है, एक औरत को उसका प्यार मायने रखता है।